मकान मालिक की बात मानकर वीर अगली सुबह ही गांव के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड की वो भीड़भाड़ में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उसकी गर्दन को देख रहा हो। वो पुरानी खटारा बस में चढ़ा और सबसे पीछे वाली सीट पर जा बैठा। बस जैसे ही शहर की सीमा पार कर सुनसान रास्तों पर पहुंची, वीर को नींद आने लगी। अचानक उसे अपनी सीट के नीचे से खुरदने की आवाज आई। खुर खुर, जैसे कोई नाखून से लोहा छिल रहा हो। वीर की आंखें खुली तो उसने देखा कि बस की खिड़की के शीशे से बाहर से नहीं बल्कि अंदर से धुंध जमी हुई है। उस धुंध पर किसी ने अपनी उंगलियों से टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बनाया था, लेकिन उस चेहरे पर आंखें और मुंह तो थे पर सिर का ऊपरी हिस्सा गायब था। वीर का दम घुटने लगा। उसने घबराहट में अपनी बगल वाली खाली सीट पर हाथ रखा तो उसे वो गद्दी एकदम बर्फीली और ठंडी महसूस हुई, जैसे वहां कोई बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। तभी बस के ड्राइवर ने और जोर से ब्रेक मारी। बस एक पुराने सूखे हुए पीपल के पेड़ के पास रुकी थी। बस में वीर के अलावा सिर्फ 3 सवारियां और थी जो गहरी नींद में थी। वीर ने सामने वाले शीशे में देखा तो उसे ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर वो बिना सिर वाला लंबा साया बैठा हुआ दिखा। उस साये के गले से गाढ़ा खून टपक रहा था जो बस के फर्श पर फैल रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। अचानक बस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। सन्नाटे में वीर को अपने कान से बिल्कुल पास वो एक खोखली गंदी सी आवाज सुनाई दी जो कमरे में भी गूंजी थी। बस थोड़ा दूर और फिर तू मेरा होगा वीर। वीर ने कांपते हाथों से खिड़की के बाहर देखा तो गांव का वो स्मशान घाट अब दूर से दिखने लगा था, जहां उसे जाना था। उस अघोरी बाबा से मिलना था।